फिल्म हेवन एक साधारण क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे दिमाग के अंदर उतरती है और खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी अपराध से शुरू होती है, लेकिन बात सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहती। ये कहानी इंसान की सोच, कानून की सीमाओं और न्याय की कीमत के बारे में है। सब कुछ अचानक बदल जाता है जब शहर की शांति को गोलियों की आवाज चीर देती है। लोग भाग रहे हैं, चीखें गूंज रही हैं, हर तरफ डर है। कुछ ही पलों में साफ हो जाता है कि यह कोई आम हमला नहीं है। ये पहले से सोचा समझा गया हमला है। एक ऐसा हमला जिसका मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि संदेश देना है। इस केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है DSP कुरियन को। कुरियन एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो भी करता है पूरी गंभीरता से करता है। उसके लिए कानून कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक नियम है। एक ऐसा नियम जिससे वह कभी समझौता नहीं करता। कुरियन जांच शुरू करता है। वह घटना स्थल को देखता है, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से। टूटा हुआ कांच, डरा हुआ चेहरा, CCTV की एक धुंधली फुटेज, मोबाइल कॉल्स का छोटा सा रिकॉर्ड, हर छोटी चीज उसके लिए मायने रखती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुरियन को यह एहसास होने लगता है कि यह हमला सिर्फ हिंसा नहीं था। यह एक सोच थी, एक विचारधारा, एक ऐसी सोच जो खुद को सही और पूरे सिस्टम को गलत मानती है। यही कहानी में आता है नजीर। नजीर खुद को अपराधी नहीं मानता। उसके लिए वह जो कर रहा है वह गलत नहीं, बल्कि जरूरी है। उसकी नजर में हिंसा कोई अपराध नहीं, बल्कि एक रास्ता है। एक रास्ता जो उसके हिसाब से न्याय तक जाता है। यहीं से फिल्म का असली टकराव शुरू होता है। ये टकराव बंदूक और गोली का नहीं है, ये टकराव सोच और सोच का है। एक तरफ कुरियन है जो मानता है कि अगर कानून टूटेगा तो समाज बिखर जाएगा। दूसरी तरफ नजीर है जो मानता है कि जब सिस्टम ही गलत हो तो कानून को तोड़ना ही सही रास्ता है। कुरियन एक सवाल पूछता है, अगर हर इंसान खुद को न्याय देने लगे तो समाज कैसे चलेगा? और शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। जांच के दौरान कुरियन कई लोगों से पूछताछ करता है। वह सख्त है, लेकिन सीमा में है। वह अपराधियों को पकड़ना चाहता है, उन जैसा बनकर नहीं। धीरे धीरे वह उस नेटवर्क के करीब पहुंचता है जो इस हिंसा के पीछे छिपा है। हर नया सुराग उसे एक और गहरे सच तक ले जाता है। यहाँ फिल्म एक बात साफ कर देती है, अपराध हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार वह सोच के अंदर जन्म लेता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कुरियन ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां सही और गलत की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। फिल्म का क्लाइमैक्स शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक सवाल से टकराता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आसान नहीं है। कुरियन के सामने एक पल आता है जहां उसे तय करना होता है, क्या वह सिर्फ कानून को चुनेगा या इंसानियत को भी सुनेगा? यही सवाल हेवन की आत्मा है। क्या कानून ही सब कुछ है, या कभी कभी हालात इंसान से कुछ और मांगते हैं? फिल्म कोई फैसला नहीं सुनाती, वह आपको जवाब नहीं देती, वह आपको सोचने के लिए छोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि हेवन खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। ये फिल्म याद दिलाती है कि असली लड़ाई हमेशा अपराधियों से नहीं होती। कई बार असली लड़ाई उस सोच से होती है जो हिंसा को सही ठहराती है। हेवन एक शांत लेकिन बेहद असरदार फिल्म है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कहानी नहीं सुनना चाहते, बल्कि उसके पीछे छिपा सच महसूस करना चाहते हैं।